चाहिए ताकि हमें भी आगे का कुछ सीखने को उससे बहुत कुछ मिल सकता है। राइट। और तब तक उसमें मेहनत करनी चाहिए तब जब तक हमें सफलता उसमें हासिल नहीं हो जाती है। उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना चाहिए। कभी-कभी तो ये भी हो जाता है कि लोग फैमिली को भी छोड़ देते हैं। कभी-कभी फैमिली भी साथ नहीं देती है। राइट। तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलो विपिन, तुम्हारा आंसर क्या है? क्या स्टेप ले सकते हैं? सर स्टेप लेना चाहिए, लेकिन वैसे दूसरों को प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, ठीक है। दूसरों को अगर हम कोई स्टेप उठा रहे हैं तो दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें। आपके कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे दूसरों को दुख ना या क्षति ना पहुंचे, राइट? जी जी। चलिए, अच्छी बात है, ये अपने अपने विचार हैं। अब हम सेशन को फिर से आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने पहले आपको बताया कि इंडिया में कैरियर कितना है, इसका इसका स्कोप कितना है और नीड कितनी है। नीड की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि जो बिजनेसमैन होता है, क्या बिजनेसमैन के पास में एक क्या कौन सी खूबी होती है? जो बिजनेसमैन होता है उसके पास में एक कौन सी खूबी होती है? उसका कम्युनिकेशन सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है, कम्युनिकेशन। वेल डन। और पब्लिक। सर हाँ हाँ, देखिए सबसे पब्लिक स्पीकिंग में एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि जो पब्लिक स्पीकर होता है वो बहुत अच्छा लीडर होता है। लीडर का मतलब कि अगर मैं कम्युनिकेट करना जानता हूँ, लोगों से बात करना जानता हूँ, तो मैं अच्छी टीम को कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ और एक अच्छा लीडर बन सकता हूँ। मान के चलिए आपके पास बहुत अच्छी डिग्री है और आप ना मतलब आईआईटी भी किए हैं और मैंने आपको एक कंपनी का सीईओ बना दिया, लेकिन आप लोगों से बात करने में झिझक करते हैं, लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग मुझे बताइए, क्या आप टीम को लीड कर पाएंगे? क्या अच्छे लीडर बन पाएंगे? नहीं। दुनिया में जितने भी बड़े लीडर हुए हैं या जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, उनके पास एक खूबी होती है, वो होती है पब्लिक स्पीकिंग। बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं वो। और वो कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है आप अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाएं और सामने वाले की बातों को अपने तक पहुंचाएं। यानी कन्वर्सेशन होनी चाहिए, वन साइड कन्वर्सेशन नहीं होती है कि जैसे अगर मैं अभी सेशन ले रहा हूँ और सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ और मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ या आपकी जो थॉट्स है उसको नहीं सुन रहा हूँ, तो ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन बोथ साइड होता है, यानी कि एक बोलता है, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। तो अगर मैंने कोई भी बात आपको बोली तो वो आपको समझ में आनी चाहिए, इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का सीधा सा सिंपल सा अर्थ होता है कि मुझे कब, कहाँ, कौन सी बात बोलना है, इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो हम पब्लिक स्पीकिंग पर पहुंचने से पहले कम्युनिकेशन को समझ लेते हैं। यानी कम्युनिकेशन का हम आप लोग पहले से कुछ लोग जानते हैं कि सेशन को हम डिलीवर कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन का सिंपल सा जो अर्थ है कि कब कहाँ कैसे बोलना तो है, लेकिन हम क्या कोई जो मान के चलो अगर हम सेशन दे रहे हैं तो क्या हम कोई बातें सोच पा रहे हैं? जो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कुछ सोच पा रहा है? तो ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर रिया प्रकाश जी आ गई हैं, तो स्वागत है आपका। और ये भी एक बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकर हैं और ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो थैंक यू सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कुछ अपने विचार रखिए अपने और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। पहले सभी को गुड इवनिंग। सबसे ज़्यादा थैंक यू कि आपने हमें कुछ अपना कीमती वक्त दिया, और सबसे बड़ी बात है कि आप ये सारी चीजें इतनी वैल्यूएबल बात जो है वो हमें फ्री में दे रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू। एंड मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम सभी कहीं ना कहीं यूथ है, और सर यूथ के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो आज हमें ये कोशिश करनी है कि कुछ ना कुछ यहाँ से सीख है, क्योंकि देना अपना 100% देना चाहता है सामने वाले को, तो हमें भी कोशिश करना है कि वो जितना देना चाहता है कहीं ना कहीं वो चीजें हम लें और सीखे भी। वैसे मैं भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ एंड सर से काफी कुछ सीख रही हूँ, और आज भी यहाँ सीखने के लिए आई हूँ, और चाहती हूँ कि जितने भी
अभी पे हूँ, कहीं ना कहीं इसे आगे उठना है, क्योंकि अभी हम लोग जिस स्टेज में है ये हमारी सीखने की उम्र है। तो हमें बस कोशिश करना है कि जहां से भी नॉलेज मिले बस उसे लूट लेना है, समझे हमारे भाषा में तो उसे लूट के, और कहीं ना कहीं हम, अगर आज आप हमारी हेल्प कर रहे हैं और इस चीज को सीख के हम अगले 10 लोगों की हेल्प करेंगे, तो एक तरह से ये समाज सेवा हुई। और ये भी, और समाज सेवा जब हम कर रहे हैं तो उसके बाद तो कहना ही नहीं कि कितनी सारी दुआएं मिलेंगी। हम जो भी काम करते हैं उसके लिए सबसे बड़ा चीज होता है स्पीकिंग, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार ये बोला गया है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें 90% चीज होता है जो कि हम बात को, अपने बातों को रखते हैं किसी के सामने। और जब जो भी लोग ज्यादा अच्छे से बात करते हैं तो वो एक छवि छोड़ जाते हैं किसी के भी लाइफ में। अगर हम किससे भी अगर अच्छे लोग से मिलते हैं और वो अगर अच्छी तरीके से बात करते हैं सिर्फ, तो हमें वो याद रहता है कि हाँ उनसे मैं मिली थी, वो बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे, और सामने वाला फिर इंतजार करता है कि कब मौका मिले कि मैं उस इंसान से बात कर पाऊं। तो एक अपनी भी वैसी अपना पर्सनैलिटी क्रिएट करना है कि हम सामने वाले को अपनी एक छवि छोड़ पाए, कि हाँ हमारे अंदर वो पर्सनैलिटी हमारा डेवलप हो जाए, और फिर हम बोल पाए कि संदीप सर से हमने ये सारी चीजों को सीखा है, और फिर जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे को हेल्प करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। और मैं भी आज यहाँ पे आई हूँ कुछ सीखने के लिए ही, कोशिश करूंगी कि सब कुछ अच्छे से सीख लो। थैंक यू सो मच आपका भी। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी इंसान हो, जैसे कि आप भी अपनी फील्ड में, मैं भी जब शुरुआत कर रहा था ना, तो मैं भी बहुत सारे लोगों से सीख रहा था। तो ये अच्छी क्वालिटी है। और मैंने अभी रील्स भी कल डाली थी कि सक्सेसफुल इंसान के पास में एक क्वालिटी होती है कि वो हमेशा सीखता रहता है। तो हमारी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और हम किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, हमें हमेशा सीखते रहना है। तो आई थिंक कि जब जी सर, सीखना हमें बंद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और जब ये विचार हम सबके माइंड में रहता है ना कि मुझे सीखना है, और कोई भी चीज़ अगर मुझे लग रही कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत वाली है और ये स्किल मुझे सीखना चाहिए, तो अगर आप उसको सीखते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहता है। तो आई थिंक सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम थोड़ा सा टॉपिक पर आते हैं। और मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा था कि जैसे पब्लिक स्पीकिंग का जब नाम आता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक डर आता है, और ये साइकोलॉजिकल एक डर होता है कि हमें ऑटोमेटिकली खुद को रिजेक्ट कर लेते हैं हम, कि मुझे स्टेज पर नहीं जाना है या किसी के सामने बोलना नहीं है। तो इसको हम कैसे दूर करें, कैसे ओवरकम करें? तो पहला हम स्टेप लेते हैं कि जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या कॉलेज में कोई कंपटीशन होता है, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कौन कौन आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो सबसे पहले क्या होता है, 90% जो बच्चे हैं वो दब के बैठ जाते हैं, चुप के बैठ जाते हैं। और क्यों? वो खुद को अपनी नज़र में कमज़ोर समझते हैं, और खुद को उस कंफर्ट जोन में रख लेते हैं कि अगर मैं उसमें पार्टिसिपेट किया तो हो सकता है मेरा मजाक बन जाए, हो सकता है मेरी हंसी उड़ जाए, हो सकता है मैं उसको अच्छे से डिलीवर्ड ना कर पाऊँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग करने से ही कॉन्फिडेंस आता है। आपको अगर किसी एक चीज़ में, मान के चलो आप अच्छे कॉमेडियन हैं, आप स्टेज पर जाके थोड़ा सा कॉमेडी कर लेते हैं, जोक क्रैक कर लेते हैं, तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। तो पहला जो स्टेप होना चाहिए किसी भी इंसान के लिए कि हमें पब्लिक स्पीकिंग की लाइन में आना है, तो पहला जो होता है वो होता है कि आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है कि पहले आपको रिजेक्शन मिलेंगे ही मिलेंगे, और आपको इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेना है कि पहले आपका मजाक उड़ेगा ही उड़ेगा। कुछ लोग जानते हैं कि पहली बार मैं जब कॉलेज में पार्टिसिपेट करने गया तो मेरा खुद का मजाक उड़ा था, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बोल पाया था। स्टेज पर जाके मैं ब्लैंक हो गया था, और सर लोग सब लोग मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि संदीप तुम बोल सकते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया था। तो वो वही दिन था जब मुझे खुद को रियलाइज हुआ कि मैंने बिना सोचे समझे इस चीज़ में पार्टिसिपेट तो कर लिया, लेकिन मैंने खुद के ऊपर एक विश्वास नहीं दिखाया। और उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में बदलाव भी आया, क्योंकि मैंने खुद से फिर एक वादा किया कि यार ये मेरी जो कमज़ोरी है ना, मुझे आगे नहीं बढ़ने देगी। और जिस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कमज़ोरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, जब मैं लोगों से बात ही नहीं कर पाऊँगा, तो बताओ मैं सोसाइटी में कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ, या फिर मान के चलो किसी भी स्टूडेंट की ज़िंदगी में कुछ भी वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, अगर मैं बोल नहीं पाऊँगा तो कैसे बदलाव ला पाऊँगा? तो सबसे पहले मैंने खुद पर काम किया, और वो पहला काम क्या था, मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि रिजेक्शन आएंगे ही आएंगे, हंसी उड़ेगी ही उड़ेगी,
क्योंकि जब हंसी उड़ेगी बाद में तभी ताली बजेगी। और आज मुझे अच्छे से याद है कि जब वो शुरुआत का जो टाइम था, मुझे खुद के अंदर डर भी लगता था, लेकिन मैं स्टेज पर जाके परफॉर्म करने की कोशिश करता था। जब मेरे शुरू के जो 2 से 4 सेशन थे, 2 से 4 या 5 सेमिनार थे, उसमें मुझे खुद को डर लगता था, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ रहती थी, लेकिन मैं मन में सोच के चलता था कि यहाँ तो कुछ भी करके बोल के ही जाना है। तो जैसे भी तैसे करके जो भी कंटेंट याद करते थे, वहाँ पे जाते थे और डिलीवर करते थे, बट अंदर ना बहुत डर होता था। और 2 4 5 मिनट जो शुरुआत होती है ना, वो बहुत मुश्किल होती है। तो उसको जैसे तैसे ओवरकम किया और आज ये स्थिति है कि मेरे 198 सेमिनार कंप्लीट हो चुके हैं। तो यही कहने का मेरा एक उद्देश्य था, एग्जाम्पल दे रहा था मैं अपना, कि आपको शुरुआत में 2 ही चीज़ें एक्सेप्ट करनी है खुद के लिए, कि रिजेक्शन आएंगे ही आएंगे। दूसरा, आपका थोड़ा मजाक उड़ेगा, जब तक मजाक नहीं उड़ेगा ना तब तक मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा आपको। तो पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, आप सभी के लिए मैं बता रहा हूँ जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कि आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है कि मुझे शुरुआत में कुछ भी हो जाए, कितनी भी हंसी उड़ जाए, कितना भी मजाक उड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे शुरुआत करनी है। तो पहला आपका एक्शन है। दूसरा होता है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है कि अगर मैंने खुद से वादा कर लिया, किसी और से नहीं, खुद से वादा कर लिया, तो फिर वो कमिटमेंट ना बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एक वादा होता है कि आप दूसरों से कर देते हैं, कि किसी और ने बुलाया और आप चले गए, तो उसके लिए आप कमिटमेंट कर दिए, तो हो सकता है वो कमिटमेंट पूरा हो या ना हो, तो चलो उसमें तो चल भी जाएगा। लेकिन आपने खुद से वादा कर दिया कि यार मैं ये चीज़ सीख के रहूँगा। चलो कोई पब्लिक स्पीकिंग का छोड़ो, आपकी स्टडी, आप लोग स्टडी करते हैं, अगर आपने खुद से एक वादा किया कि आज ये जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर मुझे क्लोज करना है, ख़त्म करना है, कंप्लीट करना है, तो अगर वो खुद से वादा किया और उसको पूरा कर लिया, तो फिर कंप्लीट करने के बाद जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो अगले दिन ना डबल हो जाता है। बोलते यार मैंने कल एक वादा किया था, वो पूरा कर लिया। तो वो मोटिवेशन आपको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है। तो दूसरी बात क्या है, पहला तो एक्शन था आपका, दूसरा है कमिटमेंट, यानी खुद से वादा करना सीखो। आज यहाँ पर मुझे पता है 70 रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन 10 लोग आए हैं। तो ये जो 10 लोग हैं ना, ये दूध की क्रीम है। क्या है? क्रीम। ये 70 लोग तो सिर्फ देखने के लिए हैं कि हाँ हाँ मैं भी आ जाऊँगा, मुझे भी सीखना है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग हलवा नहीं है। सीखने के लिए करेज चाहिए, क्या? टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। अगर मैं उससे सीखूंगा ना तो मैं जल्दी सीख जाऊंगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ना खुद से बोलता रहूँगा सीख जाऊँगा, ठीक है, आप बोलना सीख जाओगे, लेकिन कब कहाँ कैसे क्या बोलना है वो नहीं सीख पाओगे। और स्पेशली जब आप प्रोफेशनली आप इस फील्ड में आना चाहते हो, तब तो आपको खर्च ही करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, खुद के ऊपर एक इन्वेस्ट किया कि अब मुझे ये चीज़ करना ही है, तो उसके लिए मैंने खुद पर इन्वेस्टमेंट किया। और कई लोगों को तो अगर मैं बोलूँगा कि 100 रुपये की एक किताब खरीदनी है पब्लिक स्पीकिंग की, तो हो सकता है वो नहीं खरीदेंगे। लेकिन 100 रुपये, मतलब और लोगों का जो माइंडसेट होता है ना, 100 रुपये वो कहीं पे जाके खर्च कर देंगे, या तो फिर वो लूडो जाके खेल लेंगे, कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। कहने का क्या मतलब है, खुद की स्किल पर अगर इन्वेस्ट करना है तो कोई भी नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई भी और फालतू काम करना है तो वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो आप जो जितने लोग जुड़े हुए हैं 8-10 लोग, ये क्रीम हैं। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि आप लोग बहुत सीरियस भी हैं अपने लिए। तो अगर आप सीरियस हैं तो 3-4 जो स्टेप हैं उनको फॉलो करना है पब्लिक स्पीकिंग में, क्योंकि मैं मानता हूँ कि 1 घंटे में तो सारी चीज़ें नहीं सीखने वाले ना हम, लेकिन 1 घंटे में अगर आपको 1 या 2 बातें यहाँ लग गई, दिल पे लग गई, तो मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली कि आप लोग आने वाले टाइम में बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। और ज़रूरी नहीं आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी बनना है तब भी आप जिस फील्ड में काम करोगे, जिस कंपनी में काम करोगे, जिस संस्था में काम करोगे, सबसे टॉप लेवल पे जाओगे और सबसे ज़्यादा हाई सैलरी आपकी होगी। या बिजनेस करोगे तो बिजनेस भी आपका टॉप पे जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बोलना आ गया है, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना आ गया है, लोगों को जोड़ना आ गया है। और जब ये चीज़ आ जाती है ना, तो इंसान को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आपसे ये